दो, जो किसाना की खिलाफत करे है उस सरकार ने उखाड़ के फेंक दो, जो मानस खिलाफत करे है और उस मानस ने दुष्यंत चौटाला जो कर उचाने की बात करूं, मतलब हमेशा के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री रह जा, आगे आने वाले समय में कदे विधायक भी नहीं बन पावे, इनकी कोई टिकट नहीं पकड़ पावे। ऐसा काम आप कर दो या जागरूकता ला दो और 2024 नहीं या आग मारे भीतर रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, बड़ौदा उपचुनाव के अंदर ऐतिहासिक महापंचायत कथूरा गांव के अंदर अभिमन्यु कोलाड़ जो किसान नेता है, युवा किसान नेता और अक्षय नरवाल, इन्होंने बिगुल फूंक दिया था। वहीं पर बड़ौदा उपचुनाव के अंदर इन्होंने बता दिया था कि जो तीनों काले कानून है वो किस प्रकार से किसानों के ऊपर असर करने वाले हैं। वो ऐतिहासिक महापंचायत भी दिखाई थी और किसान आंदोलन में लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, किसान नेताओं से बातचीत करेंगे किसान आंदोलन को लेकर के। सबसे पहले राम राम भाई। सबने राम राम, और आपके जो दर्शक हैं उनने भी आज जोड़ राम राम अक्षय भाई, ठीक हो भाई? राम राम अजय भाई, तन्ने भी राम राम और तेरे दर्शकन भी राम। बिल्कुल। अक्षय भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था, सर छोटू राम ने जो बयान दिया था कि खान खान के क्यों रखे, बाकी में आग लगा देंगे। अब जो किसान है, किसानों के अंदर जोश और जुनून भी है। हमने ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी दिखाया कि लोगों ने 35 एकड़ जो फसल है वो बर्बाद कर दी है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? देखो भाई, सबसे पहले तो उन किसानों का हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि हरी फसल ने बाया नहीं कर दे। हरी फसल इतनी मेहनत तय बने है तो उसने बाओ ना, मारा हाथ जोड़ के सबसे पहले तो उनका निवेदन यो है। और दूसरी बात जो टिकैत जी ने बात की थी वह भी यही बात थी, जब जरूरत पड़गी और काले कानून वापिस ना लिए, एमएसपी का गारंटी कानून ना बना, हमारी बात ना मानी, जरूरत पड़गी तो हम खड़ी फसल में आग ला देंगे। वह यह बात कही थी, यह बात नहीं कही थी अकीबत अपनी फसल बाण लाग जाओ। तो उनका हाथ जोड़ के निवेदन है, बड़का की डाल फसल पाली जा है, 6 महीने लाग गए हैं, तो सब निवेदन है जो भी अपनी फसल न बाण लाग रहे हैं, फसल ना हाथ जोड़ के निवेदन करा ना बाओ। बिल्कुल। आम जनता से जब बातचीत करते हैं तो आम जनता ये क्या कहती है भाई, आंदोलन को लेकर के कहने के उनका मनोबल कम दिखता है। वो कहते हैं कि ज्यादा लंबा टाइम हो गया, 100 दिन होने वाले हैं। हालांकि इस आंदोलन इतना लंबा टाइम नहीं होना था। लंबा टाइम होने में किसान आंदोलन को फायदा या नुकसान है, क्या लग रहा है आपको? आप एक चीज देखो जी, मैं तो एक बात कहूँ, अमेंडमेंट ये 3 तारीख ने करने तैयार हुए, जब हमने 5-7 दिन हुए थे। ये भी है आगे धीरे धीरे बढ़ने लाग रहे हैं, को सस्पेंड करने की बात चल रहे हैं, को कि मैं एमएसपी के थोड़ी फसला की कर देंगे एमएसपी, इस तरीके की बात चल रही है। मैं यह बात कहूँ, आज अगर यह सरकार नहीं मानती है, इस आंदोलन ने और घना लंबा खींचा है, फिर कानून वापसी नहीं होंगे। आंदोलन अगर लंबा चला फिर यह सरकार की भी वापसी होगी, गद्दी पर किसान बैठेगा अगर आंदोलन लंबा चला तो। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा का विरोध किया गया, आपने पता है महम के अंदर 200 किसानों के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। क्या लगता है बीजेपी के नेता कार्यक्रम करेंगे या फिर उनका विरोध किसान अभी भी ऐसे ही करेंगे? आप एक चीज देखो जय भाई, प्रोग्राम में कौन थे? योगेश्वर दत्त जी थे पहलवान जी, हम बहुत मान सम्मान करा, देश का नाम रोशन करा। बिल्कुल। रामचंद्र जांगड़ा जी थे, दोनों ने लड़के देख लिए चुनाव, एक ने गुआना थे एक ने विरोधत है। जनता उनकी गेलिया नहीं है, फिर भी वो बार बार प्रयास इसे कर रहे हैं। जनता ने जो जिस तरफ आज जनता का रुझान है, जनता की भावना ही है, जो किसानों की मांग है मानी जानी चाहिए, लेकिन बार बार ये इस तरीके की हरकत क्यों करने लग रहे हैं? इन्हीं का नतीजा ये इस तरीके की हरकत करें, इस तरीके की बात करें हैं। बड़ौदा में योगेश्वर दत्त जी को दिया, पहलवान जी को, और गुहाना में रामचंद्र जांगड़ा जी को दिया। वो तो राज्यसभा सांसद इनकी पार्टी की थी, वोट बाट जा चले गए ना। तो इस आदमी जो समाज आज जिस मुद्दे ने लेकर बैठा है, आज हमने 90 दिन तक ऊपर हो गए, समाज जिसकी बात कर रहा है, सामाजिक आदमी का काम है, राजनीतिक आदमी का भी काम है कि समाज के लिए खड़ा हुआ है। तो ठीक है भाई, तुम न्यारे फचरे क्यों पाड़ो? तुम बीजेपी पार्टी में हो गया, अपने घर बैठ जाओ, आपस में क्यों भाईयान क्यों लड़ाने लग रहे हो? कार्यकर्ता बीजेपी का भी गांव में हो सके, कांग्रेस का भी हो सके, और उनके छोड़ दो। आज कांग्रेस बीजेपी की तो बात तक होना, वो कांग्रेस बीजेपी की बात कर करके किसान पीछे लग रहे हैं। तो किसान आज विरोध करने लग रहे हैं, आराम तक घर बैठ जाना चाहिए। अगर सही न सही और गलत न गलत कहने की हिम्मत उनमें नहीं है, बार बार समाज में जाके संजीव बालियान की चाहे बात कर लो, तो उनने आज स्वीकार नहीं करी है जनता। आज वो उस राजगेला खड़े हैं जो इस जनता ने दबा के वह सरकार जीतना चाहो, जो जनता ने वोट गिर के यह सरकार बनाई थी। बड़े दुख की बात है, जो लोकतंत्र खातिर, उस संविधान खातिर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बना था, यह बीजेपी सरकार संविधान खातिर, लोकतंत्र खातिर खतरे की घंटी है। जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी समाज का भला हो जाएगा। और मैं तो एक बात कहूँ अजय भाई,
आपके चैनल में देखेंगे लाखों लोग, जो लोग आज हंगा लाने लाग रहे, समाज ने बांटने का प्रयास करने लाग रहे हैं इस तरीके की बात करके। कृषि मंत्री ने कही क्या बात की, हार्दिक संवेदना अकबर गरारन दे जब भी मर दे, बड़े दुख की बात है। इसी ऐसे आदमी हमारे कृषि मंत्री हैं, बड़े दुख की बात है। खट्टर साहब जो नू को सही है, बिला कानून नू है वह नरेंद्र तोमर, उनका तो सांस बिना पड़ता, उनकी टीम जिनने पूरा बैठ का ये स्लोप बिना कानून बनाए, उनका तो सांस बिना पड़ता, ये आड़े इनके फायदे गिनवाने लग जा। बड़े दुख की बात है। दुष्यंत चौटाला यो चाणा हल्का याड़े तो बनकर जा रहे, याड़े की बोट लेकर जा रहा है। अरे आज याड़े के मानस खटखट टोल पर जाकर देखो कितनी संख्या में बैठे हैं। यह समाज इन सबक सिखाओगा, और जिनने इस समाज गेला, किसान समाज गेला यो गलत करा है, अपने कहावत है जो कर बेड़ा शर्त। बिल्कुल। चलो अक्षय भाई, क्या लास्ट में आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से सभी किसानों को? मैं अंत में बेसिक का बात कहना चाहूंगा जी, जो किसान समाज है ना, एक छोटी सी लोकतंत्र में अगर हम एक बात का ध्यान रख लेना, हमने रोड़ा पर ना बैठना पड़े। मैं अंत में बेसिक का बात कहना चाहूंगा, हमने ध्यान रखनी है यह बात है, इसने इस वर्तमान सरकार ने चाहे केंद्र की हो चाहे हरियाणा की स्टेट की गवर्नमेंट हो, इसने हमारी 3-3 पीढ़ी रोड़ा पर बिठा रखी है। हमारी माँ, हमारी बहन, माम खुद, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सड़कों पर बैठे हैं। हमने यह बात याद रखनी है, वह बात याद रखनी है जो चरण सिंह जी कहा कर दे, इन जनसंख्या की वोट ना दियो, जब मेरे तो नाराज हो जाओ, मेरी बेशक ना दियो, लेकिन इनकी किसी भी कीमत पर ना दियो। आज मैं यो निवेदन करना चाहूँ, इस बात न भूलना चाहिए 2024 में मामकती शांति प्रिय तरीके है भाजपा और जेजेपी के कैंडिडेट को ना पाओ, इनकी टिकट पकड़ने ऐसा काम इन खातर कर दो जो किसानों की खिलाफत करे, उस सरकार ने उखाड़ के फेंक दो जो मानस खिलाफत करे है। और उस मानस ने दुष्यंत चौटाला जो कर उचाने की बात करूं, मतलब हमेशा के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री रह जा, आगे आने वाले समय में कदे विधायक भी नहीं बन पावे, इनकी कोई टिकट नहीं पकड़ पावे, ऐसा काम आप कर दो या जागरूकता ला दो। और 2024 तक या आग हमारे भीतर रहनी चाहिए, और जब लोकतंत्र में हम अपना मत का इस्तेमाल करके इन्हें जवाब देने का काम करा। और मैं एक बात कहूँ अजय भाई, निश्चित तौर पर हरियाणा वह धरती है जिस पर महाभारत की लड़ाई हुई, उस टाइम पर भी धर्म की जीत हुई थी, अधर्म की हार हुई थी। आज भी निश्चित तौर पर जब किते भगवान है, ऊपराला सुने है, और भगवान भी किते न किते है, तो आज भी निश्चित तौर पर किसान जीतेगा और इस भाजपा का घमंड हारेगा। और यह बात कहना चाहूंगा अजय भाई, आपने लाखों भाई देखे हैं, आप इतनी दूरता है, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और भाई अजय भाई एक निवेदन और करना चाहूंगा, दर्शक हैं आपके चैनल ने लोग देखें जो आप इतना निष्पक्ष तरीके से किसानों की बात उठाने लग रहे हो, हम आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।